तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है नाउन यूजेस का। आज हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है क्या? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप बोलोगे यार ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने क्या सुना था कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब का होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब यानी वर्ब का तो ऑब्जेक्ट होता है, ये तो मुझे पता था। लेकिन प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है, ये मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको सारी चीजें काफी डीपली बताने वाला हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा और पसंद भी आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, राम एट एन एप्पल। ठीक है, राम एट एन एप्पल। अब यहाँ पे राम क्या हो गया? राम दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो आपको पता है। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। एट क्या हो गई? वर्ब हो गई। एट क्या हो गई? वर्ब हो गई। और ये जो एन एप्पल है ना, ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पे आप क्या देख रहे हो? इस वर्ब के बाद जस्ट क्या आया है? इस वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इस वर्ब के एट के जस्ट बाद एन एप्पल आया। ठीक है, तो एन एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एन एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे यानी आप क्या देख रहे हो कि वर्ब के जस्ट बाद क्या आ जा रहा है? ऑब्जेक्ट आ जा रहा है। मतलब वर्ब और वर्ब के ऑब्जेक्ट के बीच, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसका ऑब्जेक्ट है? वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वर्ब और वर्ब के ऑब्जेक्ट के बीच में कोई दूसरा वर्ड नहीं आता। हमें यहां पे क्या देखने को मिला? वर्ब और वर्ब के ऑब्जेक्ट के बीच में कोई दूसरा वर्ड नहीं आता है। ठीक है, अब आप बोलोगे यार यहाँ पे एन आ गया, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों के बीच में एन आ गया, तो भाई ये क्या? ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव क्या होता है? ठीक है, ये एडजेक्टिव क्या होता है? ये भी एक आर्टिकल है। ए एन द, ये क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं, और इनको हम लोग एडजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये यानी एप्पल क्या, ये यानी जो ये एडजेक्टिव है ये किसके बारे में बता रहा है? ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना। ये जो आपकी एप्पल है ऑब्जेक्ट है, उसी की तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि एन एप्पल। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात हो गई। यानी आपने क्या देखा कि वर्ब और वर्ब के ऑब्जेक्ट के बीच में कोई दूसरा वर्ड नहीं आ सकता है। ठीक है, ये इसी एप्पल का ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहां से इतनी बात क्लियर हो गई। और भी एग्जांपल, जैसे कि राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे सिंगिंग के बाद क्या आ रहा है? सीधे अ सॉन्ग आ जा रहा है। ठीक है, सिंगिंग के बाद क्या आ रहा है? अ सॉन्ग आ जा रहा है। ठीक है, सिंगिंग के बाद क्या आ रहा है? सिंगिंग के बाद क्या आ रहा है? सीधे अ सॉन्ग आ जा रहा है। तो यहाँ पे वर्ब क्या हो गई? सिंगिंग वर्ब हो गई, और जस्ट इसके बाद क्या हो गया? जस्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में दूसरा वर्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर। राइटिंग और लेटर के बीच में दूसरा वर्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूं, ये जो ए है, एन है, ये क्या होते हैं? ये खुद एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सिंपल सी बात होगी। आपको ए एन और द में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भाई ये तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में ए आ जा रहा है, एन आ जा रहा है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आई एम राइटिंग अ लेटर। राइटिंग और लेटर के बीच में कोई भी दूसरा वर्ड नहीं आ रहा है। सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंगिंग और सॉन्ग यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई दूसरा वर्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, राम एट एन एप्पल। एट और एप्पल के बीच में कोई दूसरा वर्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें यह पता चला कि भाई वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में दूसरा वर्ड नहीं आता है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, यानी जो ये वर्ब, ये जो ऑब्जेक्ट है ये है वर्ब का। ठीक है, चलो इतनी बार क्लियर हो गई। अब यहां पे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेकंड मैंने एग्जांपल लिया, रमन केम टू रोहित। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया,
रमन केम टू रोहित। ठीक है, मैंने क्या एग्जांपल लिया, रमन केम टू रोहित। अब मैं कुछ समय के लिए इसको हटा देता हूं, ठीक है, यानी रमन रोहित के पास आया, रमन केम टू रोहित। ठीक है, तो यहां पर रमन रोहित के पास आया तो मैं कुछ देर के लिए इस टू को हटा दिया मैंने। ठीक है, अब आप इस सेंटेंस को पढ़ो, अब इस सेंटेंस को पढ़ो तो यहां से क्या मीनिंग निकल रही है, रमन केम रोहित। क्या कुछ मीनिंग समझ में आ रही है, रमन केम रोहित? बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है मीनिंग। रमन केम रोहित जच नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि मीनिंग ही नहीं बन रही है, रमन केम रोहित नहीं आ रही है ना भाई। कुछ तो इसके साथ मीनिंग बननी चाहिए कि रमन रोहित के पास आया, रमन रोहित से पहले आया, रमन रोहित के बाद आया, रमन रोहित के साथ आया। ठीक है, रमन रोहित की तरफ आया। तो ऐसे कुछ तो मीनिंग बननी चाहिए ना कि यहाँ तो रमन आया रोहित। ठीक है, रमन आया रोहित, कोई भी सेंस नहीं बन रहा है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, यानी सही नहीं दिख रहा हमें। तो अब हमें क्या चाहिए कि भाई यहाँ पे हमें इस वर्ब को, और ये जो हमारा नाउन है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन है भाई, नाम है तो ये तो नाउन होगा ही। ठीक है, तो ये नाउन हो गया। ठीक है, तो ये जो वर्ब है और ये जो नाउन है, इनको हमें क्या करना है, रिलेट करना है। एक चीज ध्यान से याद रखिएगा कि इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कभी भी वर्ब और कभी भी नाउन आपस में नहीं जुड़ती हैं, ये रिलेट होते हैं एक दूसरे से, जुड़ते नहीं हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कभी भी वर्ब और नाउन कभी भी जोड़े नहीं जाते, हमेशा क्या होते हैं, ये रिलेट करते हैं, दूसरे से रिलेट करते हैं, जुड़ते नहीं है, रिलेट करते हैं, ये जुड़ते नहीं है बिल्कुल। इस चीज का हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो यार यहाँ पे तो रिलेट ही नहीं हो रहा है, रोहित रमन केम रोहित, बिल्कुल नहीं रिलेट हो रहा है। तो यहाँ पे अब मैंने क्या सोचा, रिलेट करवाना है मुझे, नहीं तो अर्थ ही नहीं बनेगा, इसकी मीनिंग ही नहीं मिलेगी, और जब मीनिंग नहीं बनेगी तो यार ये बेकार है फिर। ठीक है, तो यहां पे मुझे क्या करना है, कुछ तो मीनिंग बनानी है। तो यहां पे मैंने सोचा कि एक रिलेटिंग वर्ड में लगा दूं, इन दोनों के बीच में मैंने क्या किया, एक रिलेटिंग वर्ड लगाया। तो मैंने यहां पे वही जो मैंने टू इरेज किया था मैंने लगा दिया। ठीक है, मैंने यहां पे वर्ब और नाउन को रिलेट करने के लिए, वर्ब और नाउन को रिलेट करने के लिए यहां पे एक वर्ड लगाया, और इस वर्ड को क्या बोलते हैं, रिलेटिंग वर्ड। क्या बोलते हैं, रिलेटिंग वर्ड। ठीक है, हो सकता है आपको छोटा दिख ना रहा हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं और इतने बिल्कुल क्लियर तरीके से, साफ बिल्कुल मैं समझा रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। बस गाइस इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, तो रमन केम टू रोहित, यानी ये जो टू आपको दिख रहा है, ये क्या हो गया, रिलेटिंग वर्ड हो गया। और जो रिलेटिंग वर्ड हो गया उससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। रिलेटिंग वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, रिलेटिंग वर्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, और जो वर्ड जोड़ते हैं उन्हें हम लोग कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगर यहाँ पे जो वर्ड जोड़ने का काम करते हैं ना, जोड़ने का, उससे हम लोग कंजक्शन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, जो वर्ड जोड़ने का काम करते हैं उन्हें कंजक्शन बोलते हैं। लेकिन भाई मेरे यहाँ पे ये जोड़ नहीं रहा है, यहाँ पे ये जोड़ नहीं रहा है, ये रिलेट कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, रिलेटिंग वर्ड को हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं। ये दो चीज क्लियर हो गई, प्रीपोजिशन और कंजक्शन में। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए यहां पे मैंने आपको पहले ही बताया है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसका रिप्लाई होता है। भाई देखो मैं पहले बता रहा हूं, अगर आप वीडियो कंप्लीट देख रहे होगे ना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार हाँ, यहाँ पे बहुत ही अलग और बेस्ट तरीके से बताया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो पिछले वीडियो को भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यार प्लीज उन वीडियो को देख लो, ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसका रिप्लाई होता है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हुम का रिप्लाई होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसका रिप्लाई होता है, वो हुम का रिप्लाई होता है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पे आप क्या बोलोगे, रमन केम टू हुम। ठीक है, रमन केम टू हुम। भाई आप टू, ये जो रिलेटिंग वर्ड दिखना, इसके बाद आप पूछोगे हुम। ठीक है, इससे पहले नहीं बोलोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई ये सेंटेंस की मीनिंग नहीं बन रही थी।
इस सेंटेंस की मीनिंग बन ही नहीं रही थी इस टू के बिना। अगर ये टू नहीं रहता तो इसकी मीनिंग नहीं बन रही थी। रमन केम रोहित, रमन रोहित आया, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यहां पे एक मैंने रिलेटिंग वर्ड लगाया, ठीक है, कि रिलेटिंग जो वर्ड आया वो था टू, यानी अब इसकी मीनिंग बन गई। यानी जो पूरा क्रेडिट जाता है ना इस सेंटेंस का, ये पूरा क्रेडिट जो जाता है कि भाई ये जो सेंटेंस की मीनिंग है वो किसकी वजह से बन रही है, इस टू की वजह से बन रही है। ठीक है, यानी ये जो सेंटेंस की मीनिंग है इसका जो मेन है वो क्या है, ये टू है। क्योंकि अगर यार ये टू ना है ना तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, वर्ब और नाउन से कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो यानी जो मेन है ना वो क्या है, टू है। ठीक है, वो टू है, और टू क्या है, रिलेटिंग वर्ड है, और रिलेटिंग वर्ड को क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। यानी वर्ब और नाउन को रिलेट करने के लिए एक प्रीपोजिशन बीच में आ गई, एक प्रीपोजिशन बीच में आ गई। ठीक है, तो प्रीपोजिशन आ गई। तो भाई इसीलिए हम रमन केम टू हुम, यानी उस टू के बाद पूछेंगे भाई रमन आया किसके पास, रमन आया किसके पास। ठीक है, रमन केम टू हुम, टू के बाद आप हुम बोलोगे, रमन केम हुम नहीं बोलोगे, रमन केम हुम नहीं बोलोगे, क्योंकि इसमें जो मेन है वो क्या है, रिलेटिंग वर्ड प्रीपोजिशन। तो आप इसके बाद पूछोगे कि रमन किसके पास आया, रमन किसके पास आया, आप टू के बाद पूछोगे। ठीक है, आप कभी भी कम के बाद नहीं पूछोगे, आप टू के बाद पूछोगे कि रमन किसके पास आया। तो ये क्या हो गया, ये किसका रिप्लाई हो गया भाई, ये हुम का रिप्लाई हो गया। ठीक है, ये रोहित किसका रिप्लाई हुआ, हुम का, और हुम का रिप्लाई क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। रोहित क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूं, इसको ना एक डब्बे में बंद कर देता हूं। ठीक है, इस डब्बे में मैं इसे बंद कर देता हूं। ठीक है, इस डब्बे में मैं इसे बंद कर देता हूं। ठीक है, ये डब्बे में मैंने इसको बंद कर दिया। अब जब मैंने इस डब्बे में इसको बंद कर दिया तो आपको क्या दिख रहा है, इस डब्बे में क्या बचा, टू और रोहित। इस डब्बे में क्या बचा, टू और रोहित। ठीक है, टू और रोहित इस डब्बे में बचे हुए हैं। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है, देखिए ये क्या हो गया, अब यहां पे देखो इसका मेन क्या है, टू हो गया, इसका मेन क्या हो गया, टू हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, रमन केम टू रोहित। अब मैंने आपसे बोला रमन केम वेयर। ठीक है, मैंने आपसे बोला रमन केम वेयर। ठीक है, यहां पे पहली चीज ये क्या, वर्ब हो गई, यानी ये एक्शन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्शन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, काम क्या हो गया, एक्शन हो गया, वर्ब हो गया। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि ये जो वर्ब है ना, इसमें ये जो डब्बा है ना ये आके जुड़ जा रहा है। ठीक है, रमन केम जुड़ जा रहा है। ठीक है, ये पूरा, ठीक है, ये जो टू रोहित है, रमन केम टू रोहित, यानी रमन केम, रमन आया। ठीक है, रमन आया, इसके बाद ये जो टू रोहित है ना, ये दोनों ये आके ये जो डब्बा मैंने बताया इसमें जुड़ गया, केम में, रमन केम में ये डब्बा जुड़ गया है। ठीक है, ये जुड़ गया। अब ये देखिए जुड़ने के बाद क्या हो रहा है, रमन केम, बस अगर आप इतना पढ़ो, इस डब्बे को अभी हटा दो, बस आप इतना पढ़ो रमन केम, तो इसका मतलब क्या होगा, रमन आया। ठीक है, रमन आया, बस रमन आया, लेकिन किसके पास, रोहित के पास। तो ये जो वर्ड है ना आगे वाला टू रोहित, ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई। रोहित रमन आया है, इस सेंटेंस का बस अर्थ है रमन आया, लेकिन किसके पास आया। ठीक है, तो ये रोहित के पास आया, तो यानी इस ये जो वर्ब हो गई इसकी ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई, रमन आया। ठीक है, रमन आया, और कहां आया, टू रोहित, यानी इसकी ये जो वर्ब है, एक्शन है, इसकी ये क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ये क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई। अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या होती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या होती है, ये वर्ब है, तो वर्ब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताने वाले कौन कौन से होते हैं, या तो वो नाउन होगा, यानी जो वर्ब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता है वो तो या तो फिर नाउन होगा, या फिर वो होगा एडवर्ब।
ठीक है, यानी वर्ब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताने वाले को, वर्ब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर नाउन बोलते हैं। यानी जो वर्ब को एक्सप्लेन करता है, जो वर्ब को एक्सप्लेन करता है, वर्ब के बारे में बताता है, उसे हम लोग नाउन कहते हैं या फिर एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि ये क्या है। तो मैंने आपसे पूछा रमन केम वेयर, रमन केम वेयर, तो आपने बोला रोहित, टू रोहित। इसका मतलब ये जो रिप्लाई है ये वेयर का है। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये किसका रिप्लाई है, वेयर का है। ठीक है, रमन केम वेयर, आप रमन केम हुम नहीं बोलोगे, रमन केम हुम नहीं बोलोगे। क्यों, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये इस प्रीपोजिशन का है, इस प्रीपोजिशन का है। क्योंकि अगर ये प्रीपोजिशन नहीं होती तो ये सेंटेंस की मीनिंग नहीं बनती। ठीक है, ये प्रीपोजिशन नहीं होती तो इस सेंटेंस की मीनिंग नहीं बनती। यानी जो मेन है, जो ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट किसका होगा, वो इस प्रीपोजिशन का होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये जो वो ऑब्जेक्ट है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके मतलब इसी प्रीपोजिशन की वजह से इस सेंटेंस की मीनिंग बन रही है। ठीक है, तो इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है मैंने पहले बताया था ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, तो यही होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पे ये जो प्रीपोजिशन है इसका अधिकार है। ठीक है, इस प्रीपोजिशन पे इस ऑब्जेक्ट पे इस प्रीपोजिशन का अधिकार है। तो आप यहां से क्या सीखोगे, ठीक है, यहां से आप क्या सीखा आपने कि जो प्रीपोजिशन होती है ना, जो प्रीपोजिशन होती है ये अपने साथ खुद का ऑब्जेक्ट लेती है। यानी जब भी प्रीपोजिशन आएगी, जब भी प्रीपोजिशन यूज की जाएगी तो वो हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेगी। ठीक है, याद कर लिए इस चीज को, जब भी प्रीपोजिशन आती है तो उसके बाद, ठीक है मेरे साथ आप भी रिपीट करिए, जब भी प्रीपोजिशन आती है तो उसके बाद प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन आएगी तो वो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगी। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब भी प्रीपोजिशन आती है वो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, तो इसी तरह ये जो ऑब्जेक्ट हो गया ये किसका है, केम का नहीं है, केम का नहीं है, इस प्रीपोजिशन का है। ठीक है, इसीलिए आप क्या बोलोगे, रमन केम टू होम, होम किसका रिप्लाई होता है, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट का रिप्लाई होम होता है। ठीक है, होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये ऑब्जेक्ट किसका है भाई, ये ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का है। तो आप होम किसके बाद लगाओगे, रमन केम टू होम, ये भाई किसका है। मैं इतनी बार इसलिए बता रहा हूं ताकि यार ये बहुत ही अलग है और बिल्कुल न्यू चीज है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए बिल्कुल। ठीक है, तो रोहित ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसका है, इस प्रीपोजिशन का है। इसीलिए जो हम होम पूछेंगे वो प्रीपोजिशन के बाद पूछेंगे, जो होम पूछेंगे वो प्रीपोजिशन के बाद पूछेंगे। यानी रमन केम टू होम, रमन केम टू होम, यहां पे रमन केम टू होम। ठीक है, ये मत कर देना रमन केम होम, गलत हो जाएगा, रमन केम होम नहीं, रमन केम टू होम। भाई इतने बार बताने पे बिना अब मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, चलो तो ये हो गया। तो यहां पे क्या पूछेंगे, रमन केम वेयर। ठीक है, यहां पे क्या पूछेंगे, रमन केम वेयर, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, वेयर। अब ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना ये पूरा ये क्या हो गया, वेयर का रिप्लाई। यानी ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वेयर का रिप्लाई हो गई, और वेयर का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब होता है। भाई मैंने बहुत अच्छे से ये सब चीजें बताई आपको पिछले वीडियो में, वेयर का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गई, ये एडवर्ब फ्रेज हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, एडवर्ब फ्रेज हो गई। ठीक है, और दोस्तों इस पे, इस डब्बे पे अधिकार किसका है, इस प्रीपोजिशन का, इसीलिए इसे प्रीपोजिशनल, इसीलिए इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं।
ठीक है, इसीलिए इसे प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं, यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज भी एडवर्ब फ्रेज होती है। ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी एडवर्ब फ्रेज होती है। तो इतनी सी ये जो पूरी कहानी थी, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर अभी भी नहीं आई है तो अभी दूसरा एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया, कमल went to आगरा। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड दिस वन थर्ड। ठीक है, कमल वेंट टू आगरा। ठीक है, सेम चीज, कमल क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कमल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मैंने पूछा कमल वेंट टू आगरा, तो आप क्या बोलोगे, कमल, यहां पे क्या हुआ था, रमन केम टू होम। ठीक है, यहां पे, तो यहां पे ये क्या होगा, कमल वेंट टू व्हाट, क्योंकि यहां पे होम थोड़ी होगा यार, किसके पास गया। ठीक है, ये रोहित के पास, तो यहाँ पे होम होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि होम किसके लिए यूज होता है, ये पीपल्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कमल वेंट टू व्हाट, कमल वेंट टू व्हाट। ठीक है, कमल वेंट टू व्हाट होगा। ठीक, कमल वेंट टू वेयर नहीं होगा, कमल वेंट टू वेयर, इस टू के बाद वेयर नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको इसमें काफी डिटेल में बताया कि अगर वर्ब और ये हो गई वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन आ जाती है तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो कमल वेंट टू व्हाट पूछेंगे हम लोग, ये नहीं बोलेंगे कमल वेंट व्हाट, ऐसा थोड़ी बोलेंगे, कमल वेंट व्हाट, नहीं, क्या बोलेंगे, कमल वेंट टू व्हाट। ठीक है, क्योंकि इस पे ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे इसका हक है, ये जो प्रीपोजिशन लगी है ना, क्योंकि इसी प्रीपोजिशन की वजह से इसका अर्थ कंप्लीट हो रहा है, मीनिंग कंप्लीट हो रही है, इसीलिए इसका मालिक प्रीपोजिशन होगा। और भाई जब जो मालिक होता है उसी का अधिकार भी होता है, तो इस आगरा यानी इस ऑब्जेक्ट का मालिक क्या है, टू है, प्रीपोजिशन है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, कमल वेंट टू व्हाट, यानी टू के बाद व्हाट, और व्हाट का रिप्लाई आगरा, और आगरा क्या हो जाएगा तब, ऑब्जेक्ट। भाई क्योंकि जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो क्या होता है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो कमल वेंट टू व्हाट। ठीक है, तो कमल वेंट टू आगरा, तो यानी ये क्या हो गया, आगरा क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, आगरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी चीज हो गई, फिर से मैं इस चीज को डब्बे में अगर पैक कर दूं, ठीक है, अभी थोड़ी मैं इसको जल्दी में बता दे रहा हूं क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में काफी डिटेल में बताया है। ठीक है, ये डब्बा हो गया। अब यहां से आपने यहाँ पे क्या क्वेश्चन किया था, रमन केम वेयर, रमन केम वेयर, अगर आप इतने का क्वेश्चन पूछोगे तो आप रमन केम वेयर, लेकिन अगर आपको इसका क्वेश्चन पूछना है तो रमन केम टू होम, होम का रिप्लाई टू के बाद मांगोगे, वेयर का रिप्लाई टू से पहले मांगोगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो यहाँ पे रमन वेंट वेयर, रमन वेंट वेयर, ये आपकी एक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एक्शन है इसका ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये वेयर का रिप्लाई हो गया, वेयर की रिप्लाई हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, वेयर का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, तो एडवर्ब क्या होती है, ये वेयर का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब हो गया, तो ये एक तरह से प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई। ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई, और वेयर का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब होता है, तो ये एडवर्ब फ्रेज भी हो गई। ठीक है, ये एडवर्ब फ्रेज भी हो गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कमल वेंट टू व्हाट, टू के बाद रिप्लाई मांगेंगे ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसका है, प्रीपोजिशन का है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसका है, प्रीपोजिशन का है, क्योंकि इसी प्रीपोजिशन के आने से इसका
महत्व हुआ, इसकी मीनिंग बनी। ठीक है, इसीलिए भाई जिसका अधिकार है उसी से हम लोग पूछते हैं। ठीक है भाई, जिसका अब ये पेन मेरी, ये मार्कर मेरा है, तो मेरे से पूछोगे ना कि यार ये मार्कर मैं ले लूं, मैं यूज कर लूं, या दूसरे से पूछोगे कि भाई ये उनका मार्कर है तो मैं ले लूं? नहीं भाई, जिसका हक रहता है, ठीक है, उसी से तो पूछा जाता है। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे ये आप पूछोगे कमल वेंट टू वॉर, टू के बाद। ठीक है, और यहाँ पे कमल वेंट वेयर, अगर आप वर्ब से रिप्लाई मांग रहे हो तो कमल वेंट वेयर, तो वेयर का रिप्लाई एडवर्ब होता है, इसीलिए ये डिब्बा क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज हो गया। ठीक है, क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको दूसरा वाला एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला हमारा एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल लेके मैं आपको जो चीजें उनको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो है, अगला एग्जाम्पल है हमारा द फादर ऑफ रश्मि, द फादर ऑफ रश्मि हैज केम। ये हमारा सेंटेंस हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, द फादर ऑफ रश्मि हैज केम, यानी रश्मि के पिताजी आए। ठीक है, कौन आया? रश्मि के पिताजी आए। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे ये क्या हो गया? फादर क्या हो गया? ये नाउन है। ठीक है, फादर क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, रश्मि भी क्या हो गई? नाउन भी हो गई। ठीक है, रश्मि भी नाउन है अभी तक। हैज, ठीक है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और जो केम है ये मेन वर्ब हो गई। ठीक है, इतनी से नॉर्मल से चीज समझ में आपको आ गई होगी। अब यहां पे देखो, द फादर ऑफ रश्मि हैज केम, द फादर ऑफ राम हैज केम, द फादर ऑफ रश्मि हैज केम, यानी कौन आ रहा है? मैंने आपसे बोला रश्मि के पिताजी आए हैं, रश्मि के पिताजी आए हैं, तो कौन आया है? रश्मि आई है या फिर रश्मि के पिताजी आए हैं? कौन आया है? रश्मि आई है या रश्मि के पिताजी आए? तो यहाँ पे कौन आया? रश्मि के पिताजी आए। कौन आया? पिताजी आए, रश्मि नहीं आई है, पिताजी आए हैं। ठीक है, कौन आया? पिताजी। तो पिताजी आए हैं, तो मेन कौन हो गए? यानी जो मेन सब्जेक्ट हो गया। ऐसे तो ये पूरा सब्जेक्ट है द फादर ऑफ रश्मि, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट होगा, वो कौन होंगे? पिताजी होंगे, फादर, क्योंकि आ कौन रहा है? फादर। ठीक है, कौन आ रहा है? फादर आ रहे हैं, तो जो मेन सब्जेक्ट होगा वो कौन होंगे? फादर होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? रश्मि क्या होगा? ये नाउन है। लेकिन 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 इसी फादर की ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसी फादर की ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि पिताजी तो आए हैं, लेकिन किसके आए हैं? ये भी तो सकता था बस कि फादर हैज केम, पापा आ गए, तब भी पिताजी आ रहे हैं। फादर हैज केम, पिताजी आ गए, तब भी आ गए। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया गया कि फादर ऑफ रश्मि, आपके घर में कोई किसी के पिताजी आते हैं, कोई गेस्ट आता है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? फादर हैज केम, पापा आ गए। लेकिन वो अगर किसी के पिताजी रहते हैं तो आए पिताजी हैं, आते कौन है? पिताजी हैं। लेकिन हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, अरे यार वो राम के पापा आए हुए हैं, वो मोहन के पापा आए हैं, तुम्हारे दोस्त के पापा आए हैं। ठीक है, फादर ऑफ योर फ्रेंड, तुम्हारे दोस्त के पापा आए हैं। ठीक है, रश्मि के पापा हैं, यानी रश्मि, तुम्हारे दोस्त, मोहन, राम, ये सब क्या है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो फादर ऑफ रश्मि, फादर ऑफ योर फ्रेंड, तुम्हारे दोस्त के पापा हैं, यानी तुम्हारा दोस्त एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया। भाई आ कौन रहा है? आ तो पापा रहे हैं, आ तो पापा रहे, लेकिन उन्हीं के बारे में ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई। और मैंने आपको क्या बताया है? जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे वर्ब की जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, जो वर्ब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है उसे एडवर्ब या नाउन बोलते हैं, और जो नाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो इस चीज को आप इरेज कर दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसका ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऐसे समझ लो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यानी ये जो रश्मि है वो क्या है, ऑफ रश्मि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, किसके लिए, फादर के लिए। तो ये क्या होगा, और एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है, ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। अब इसको मैं डब्बे में पैक कर दूं, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी ऑफ रश्मि क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, ऑफ रश्मि हो गई एडजेक्टिव फ्रेज। क्या मस्त लाइन बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपको, इसे आप क्या बोलोगे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज। ये आपको डब्बा दिख रहा होगा, ठीक है, ऑफ रश्मि का, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज क्यों हो गई, क्योंकि मैंने आपको फ्रेज वाले वीडियो में बताया था फ्रेज क्या होती है। फ्रेज क्या होती है, जब यहाँ पे आपके नाउन के साथ आपके साथ एडजेक्टिव भी मिल जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑफ क्या हो गई, ऑफ प्रीपोजिशन है, ठीक है, ऑफ तो यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। ऑफ क्या हो गई, ये प्रीपोजिशन हो गई, ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई होगी, ठीक है। ऑफ क्या हो गई, प्रीपोजिशन हो गई, और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये पूरा एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये फादर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये रश्मि क्या, फादर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है एडजेक्टिव। और यहाँ पे ये जो डब्बा आपको दिख रहा है ऑफ रश्मि, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी, ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जैसे इसी तरह मैंने आपको और भी एग्जाम्पल बोला, द फादर ऑफ रमन हैज केम, द फादर ऑफ रवि हैज डन हिज वर्क। तो ये जो भी होते हैं ना, फादर ऑफ करके जो उसके बाद आते हैं वो उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को बताते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो एक बार फिर से थोड़ी सी जल्दी में मिनटों में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या था, प्रीपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कब बनता है, जब सेंटेंस में वर्ब और नाउन को हमें रिलेट करना रहता है, यानी जब सब्जेक्ट में हमें वर्ब और ऑब्जेक्ट को रिलेट करना रहता है, ठीक है, तो वहां पे प्रीपोजिशन हम लोग लगाते हैं, ठीक है। और प्रीपोजिशन लगाने के बाद ये जो प्रीपोजिशन है ये मेन यहाँ पे हो जाती है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, वर्ब का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पहले क्या आ गई, प्रीपोजिशन आ गई कि भाई मैं अब देखूंगा इसे, क्योंकि तुमसे काम नहीं हो रहा था, तुमसे काम नहीं हो रहा था, राम केम रोहित मतलब ही नहीं बन रहा था, राम केम रोहित, राम रोहित आया, ठीक है। तो फिर बोला भाई ठहरो, सब्र करो, रुको जरा, रुको जरा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गई, जब प्रीपोजिशन आ गई तो ये जो ऑब्जेक्ट हो गया वो प्रीपोजिशन का हो गया, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देखा है तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9369937331 पे कांटेक्ट करके अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।